Good morning, students. Today we shall study about the Earth and other planets. In this chapter, we will learn star and planet, movement of the Earth, solar system, the Earth, satellites. When we look up the sky, जब हम स्काई में ऊपर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो सूरज है वह सुबह उगता है, निकलता है और इवनिंग में क्या होता है, वह छिप जाता है। और इसके अलावा हम रात को क्या देखते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं स्काई में, बहुत सारे स्टार्स झिलमिलाते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। इसमें आसमान में इन तारों के अलावा और बहुत सारी और भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं जिन्हें कि हम प्लैनेट्स भी बोलते हैं। अब हम स्टार और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। ये स्टार्स क्या होते हैं, एक गैस का बहुत बड़ा गोला होते हैं। इसमें गैस क्या होती है, लगातार जलती रहती हैं और उसकी जलते रहने की वजह से लाइट और हीट पैदा करती हैं। ये कभी ना ख़त्म होने वाले गोले होते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लगातार इसमें से गैस बनती हैं, फिर टूट जाती हैं, फिर आपस में जुड़ जाती हैं, फिर टूट जाती हैं और इसकी वजह से बहुत लाइट पैदा होती है। जैसे मान लो कि कहीं पे बम विस्फोट होता है, इसके अंदर हज़ारों सैकड़ों लाखों अंदर ही अंदर विस्फोट होते रहते हैं और लाइट और हीट प्रोड्यूस होती रहती है। और एक बात और इसकी खास होती है कि ये जो सन होते हैं, स्टार्स होते हैं, अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, इनकी जगह बदलती नहीं है। स्टार्स आर सो ह्यूज, इतने बड़े होते हैं स्टार्स कि लेकिन फिर भी वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं। जबकि क्या होता है कि ये तो सूरज से भी बड़े होते हैं और सूरज हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, ये सन हमें। और जबकि सन की हीट इतनी ज़्यादा होती है कि हम मेरी इस समय ये सोचें कि दोपहर में पूरी दोपहर यदि हम सन के आगे 10 मिनट भी लगातार खड़े रहें तो हमें बहुत गर्मी महसूस होती है, हमें स्किन जलने लगती है। हम कितने करोड़ों किलोमीटर दूर हैं हम सन से, उसके बाद भी हमें उसकी इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो आप सोचिए कि उसके पास क्या होगा, कोई चीज़ रुक ही नहीं सकती है, तुरंत जल जाएगी। और जबकि ये स्टार जो हैं ये सन से भी बहुत कई गुने बड़े हैं, तब भी इनकी हीट हम तक नहीं पहुंचती है और ना ही हमें सूरज से बड़े दिखाई देते हैं। रीज़न क्या है, ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। जितना दूर हमसे सन है उससे भी 100 गुना दूर हैं ये। इसकी वजह से ये हमें साइज़ में छोटे दिखाई देते हैं और इनकी हीट हम तक नहीं पहुँचती है। हम सुबह के टाइम क्या देखते हैं, रात को तो बहुत सारे तारे थे आसमान में, लेकिन सुबह होते होते सारे तारे आसमान में से गायब हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब सुबह होती है तो हमारे अर्थ पर सनलाइट है वो डायरेक्टली पड़ती है, तो इसकी वजह से जो सनलाइट होती है उसकी रोशनी में ये हमें स्टार्स हैं वो दिखाई नहीं देते, जबकि वो आसमान में उसी ही जगह पर होते हैं। द स्टार्स दैट वी सी एट नाइट आर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूज स्टार क्लाउड। हमें जो स्टार सुबह रात में दिखाई देते हैं वो केवल एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जितना पूरा अंतरिक्ष में जितने स्टार्स हैं, जितनी गैलेक्सीज हैं, उनकी तुलना में यह जो हमें दिखाई देते हैं वो छोटा सा पार्ट है। आप ये सोचिए कि पूरे वर्ल्ड जितना है, पूरे वर्ल्ड में आपका जो कॉलोनी है जितना हिस्सा है, आप अपनी कॉलोनी को अपने पूरे हिस्से में रखते हैं, उतना हिस्सा आप मानिए कि पूरी अंतरिक्ष में जितने गैलेक्सी हैं वो वाला हिस्सा होता है वो। यानी कि हमारे बहुत सारी गैलेक्सी होती हैं पूरे अंतरिक्ष में। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी कैसी होती है, स्पाइरल शेप्ड कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। हमें जो स्टार दिखाई देते हैं वो करोड़ों स्टार हैं जो हम उनको, जब भी तो कहते हैं तारों की गिनती नहीं की जा सकती है, करोड़ों स्टार्स हैं। डू यू नो देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द होल यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सीज होती हैं। नाउ वी इमेजिन हाउ बिग आवर यूनिवर्स। तो हम अब सोच सकते हैं एक गैलेक्सी हमारी है जिसमें कि हमारा सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम में सन है, मून है, स्टार है, हमारी ये अर्थ है, प्लैनेट हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये सारी चीज़ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में। ऐसी जाने कितनी करोड़ों गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स में है। तो इसका मतलब हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। बेटा हमारा अभी आज एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्लैनेट। ये प्लैनेट वाला टॉपिक है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।